मेरे साथ। बाय द वे, आप सब जानते हैं मिस्टर बॉबी देओल को, और आप सब जानते हैं कि मैं सलमान खान हूं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मुझे मामू बुलाएंगे और मैं इनको मामू। पता नहीं क्यों बुलाते हम एक दूसरे के मामू, लेकिन पता नहीं क्यों, कब शुरू हुआ था ये आई थिंक कि जब आप अतुल के घर पे आए थे और अलीज़े ने मुझे मामू बुलाया था, मेरी नीस ने, तो आप बहुत खुश हुए थे कि मैं मामू बन गया हूँ, और वहाँ से शुरू हुआ मामू। जब मुझे पता चला कि आप भी मामू हैं। मैं भी मामू हूँ। चाचू भी हैं और मामू भी हैं, तो हमारा बुलाया जाए। हाँ, हमारी शुभी को, आपकी शुभी को, मेरी आलिया को, ठीक है। जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। कमाल कर रही है मैडम। एक चंपू रिलीज हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। मेरी फिल्म 29 को रिलीज हो रही है और बहुत टेंशन है मुझे। वो दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे। आप I'm going to leave on the 30th. I'm going away. कहाँ जा रहे हो आप? I think I'll go to my farmhouse. It's very beautiful up there. We've shot there. Lonavala. We've Yeah, shot there and We it's shot there for a stunning. movie. Yeah. मतलब लोग कहते हैं कि चलो मैं आपको अपने मकान पे ले जाऊंगा और मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। बॉबी कहता है चलो मैं आपको अपने माउंटेन पे ले जाता हूँ। ये मेरा माउंटेन है। लेकिन I offered you pure milk. मेरे फार्म हाउस पे पापा ने भैंसें रखी हैं और हमें हमेशा प्योर मिल्क मिलता है वहाँ से। क्या खंडाला में है ना? हाँ। तो आपने उसको मिनी पंजाब बना दिया है। अच्छा बॉबी, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, इट्स अ फन शो। बॉबी, Okay, this time I'll try. बॉबी बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोलो कि यू जस्ट गोइंग टू हैव फन। Tonight, it's all about. Because I'm going to ask you questions on Dad and Oh Sunny man, भैया। you're gonna get like really emotional on us. No, I won't. I promise everyone, I won't. तो ये है नॉकआउट राउंड। बॉबी, आपको प्रियंका को नॉकआउट करना है और प्रियंका आपको बॉबी को नॉकआउट करना You है। against me. जो प्रश्न मैं आप दोनों से पूछने जा रहा हूं उसके जवाब हैं हमारे इस मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं। तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तो लेट्स प्ले। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय शोले को देश की सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं? Come on, Chole is the best. But you're in that प्रतिशत ना? It is my favorite film. But no, why? क्यों? Because I grew up, I've seen the uncut version of the film. That was 3 hours 45 minutes long. The scenes there, Sachin's death जी, and हाँ। everything. I remember seeing that. So I was the lucky one to see all that. आपको कोई डैड का डायलॉग याद है? कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, नहीं इतना ही याद है बस। मासी जी चक्की पीसिंग। Sorry guys, I'm not drunk tonight. अरे गांव वालों, मौसी जी के साथ कौन शादी करेगा? वो क्या था? वो भी था ना? मैं तो बसंती से शादी करूंगा। मौसी भी तैयार। बसंती भी तैयार। और लास्ट डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आपको कोई गब्बर सिंह के डायलॉग याद है? कितने आदमी थे? आप दोनों के पास 10 सेकेंड है और आप दोनों के 10 सेकेंड बॉबी शुरू होते हैं अब। कितने प्रतिशत भारतीय शोले को देश की सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं? और ऊपर बॉबी that's 70%, close. प्रियंका 65%।
आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय शोले को सबसे अच्छी फिल्म मानते हैं। This is very scary. Come on, higher. नीचे Higher, higher. ऊपर. Yes. आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि अगर लड़की हंसी तो फंसी? मानते हैं ये लोग? हाँ, होता था ऐसा एक्चुअली। ये भी हंसी, हम तो नहीं मानते। हंसने से थोड़ी ना फंसता है कोई, फिर कैसे फंसता है? उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सिर्फ कितना हंसने से टाइम? नहीं। अलग अलग लड़कियां अलग सोचती लेकिन थोड़ी बहुत हंस दे तो आदमी कम से कम बात तो कर सकता है। हैं। बात कर सकता है, हो सकता लेकिन पता चला कि लड़की आपके ऊपर हंस रही है तो फिर क्या है? वो पता नहीं चलता ना। हाँ, वो नहीं पता चलता हम क्या है लोग। कि मैं ना वो इनोसेंट, वेरी इनोसेंट। वेरी है। इनोसेंट। What rubbish! Now that you can totally not say. क्योंकि जब मर्द हंसते हैं तो पता है क्यों हंसते हैं। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए। देखा? लेकिन अगर लड़की हंसी और फंसी तो उसके बाद लड़का कभी नहीं हंस पाता। क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। I agree. Yeah, that's a good one. That's... आइए, आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। और ऊपर। Bobby, we're too close, yeah. What is this? 67 बॉबी, 64 प्रियंका। अब आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। It's gonna be very close. Yeah, it's either one to be Abba. Come on, up. Bobby, if you win this one. Yes! 52%। आज के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, मेरा और उनका एक बहुत पुराना नाता है। वो पुलिस फोर्स से हैं, लेकिन घबराइए मत, फॉर अ चेंज वो यहाँ पे बिना वारंट के आ रहे हैं। तो आइए, मैं हमारे पहले कंटेस्टेंट जयप्रभा जी को बुलाता हूँ। नमस्ते, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एकदम फिट? जी जी जी, एकदम फिट। ओके फाइन। मैं भी फिट हूँ। आप भी फिट? आप लग रही फिट। फिट हूँ इसलिए तो हूँ पुलिस फोर्स में। exactly. तो आप कहाँ से हैं? अभी राइट नाउ आई एम पोस्टिंग एट टिटवाला पुलिस स्टेशन। जी। वर्किंग एज ए लेडी पुलिस कांस्टेबल। जी। और मुझे यहाँ पे खेलने को मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मुझे आपके बारे में एक बात कहनी है। कहूँ? ऑफ कोर्स, कहिए ना। पहली बात तो जी। ये जो इयरिंग्स है वो पुलिस लोग पहनते नहीं। ये लो, चलो। आगे बोलो। अच्छा, और एक बात, जी। ये जो आपकी जुल्फे हैं, जी। ये जुल्फे ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़ा के नहीं रखते हैं। अच्छा? उसको छोटा छोटा कट करने पड़ता है, जैसा आपने गर्व पिक्चर में रखा था कट, जी। वो कट। लेकिन मैडम, बोलिए। आप पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई? एक्चुअली हम लोग को वो बताती हूँ। यूनिफॉर्म इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए नहीं है, वो सिर्फ रक्षा करने के लिए है। जब कोई प्रॉब्लम होगा तो यूनिफॉर्म जरूर पहन के आऊंगी। आए, अब थोड़ा सा मिलते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट ओके, से। फाइन। जी, राज देवी जी, कैसी हैं आप? ठीक है। डर नहीं रहा आप मेरे से? इनके हस्बैंड सब इंस्पेक्टर हैं। हरियाणा पुलिस में गुड़गांव सब इंस्पेक्टर। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो कहा था ना कि अभी कि एक बहुत पुराना नाता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, वो डीआईजी पुलिस थे इंदौर में, तो इसलिए मैंने कहा है कि ये एक बहुत पुराना नाता रहा है। वैसे अलग अलग कारण भी है, लेकिन अलग-अलग कारण भी है। एक बात तुम सर, जी प्लीज कहिए।
ये आपने पूरा ये ड्रेस पहन के तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया ना, मैं क्या करूं? क्यों? अब मैं अपने हस्बैंड को भूल गई हूँ ना यहाँ के। अब वो दिखाई दे रहे हैं, क्या करूँ? आपने मेरे को तो चक्कर में कर दिया, घुमा दिया मेरे को। अब आप जितनी देर आप मेरे सामने खड़े रहेंगे ना, मेरे को वही दिखाई देंगे। आप मैं देख लो, अब आप सोच लो क्या, आप अपनी सोच लो। ये है मेरा फैसला और क्या है आपका तो आप मुझे और फैसला? मुश्किल में डाल रही है। याद आ रही थी ना, वो याद खत्म होगी ना। अब ठीक है, आप दिख रहे हैं सामने, ऐसा हो गया कि सामने है। तो आप लोगों ने जया प्रदा और श्रीदेवी को बड़े पर्दे पे देखा होगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ जयप्रभा और राज देवी को छोटे पर्दे पे। तो ये है नॉकआउट राउंड। आपको इनको नॉकआउट करना है, करेक्ट? जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, एक नेशनल सैम्पलिंग सर्वे द्वारा हमने हमारे देश की आवाम से पूछे हैं और उनके जवाब हमारे इस मिस्टर एलजी टैबलेट में फीड हुए हैं। आइए खेलते हैं 10 का दम का नॉकआउट राउंड। कितने प्रतिशत भारतीय माताएं यानी माएं मानती हैं कि बच्चा जितना ज्यादा खाएगा उतना ही तंदुरुस्त रहेगा? उधर ज्यादा खिलाते होंगे हाँ? उनकी मम्मी। बात एक्चुअली बच्चे की नहीं है, बच्चा थोड़ी खाते जाएगा, माँ ही खिलाती जाएगी। तो ये बेसिकली ममता के ऊपर प्रश्न है कि कितनी माँ ये सोचती हैं कि जितना खिलाओगे उतना बेटा ताकतवर बनेगा। नहीं, जब बच्चे को भूख लगती है वो खुद रोएगा और खुद आप वो रोने के लिए रोता है जो बच्चा ना सर, वो मांगता ही है जी। माँ समझ जाती है ना उसकी भाषा। अब आपकी तो शादी नहीं हुई, आपको पता नहीं है, हमें तो पता है ना कि बच्चा रोता है, क्या मांगता है क्या नहीं मांगता है। करिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, मन्नू मेघा। आपसे मिलने के लिए मेरी बेटी वहाँ बैठी है। अच्छा, और वो- है यहाँ हाँ पे? जी, छोटी सी है, वैसे 10-12 साल की, बैठी है सामने उधर। तो आइए, आप दोनों के पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आए देखें कि कौन सही है और कौन गलत। एक्सपीरियंस है ना? अरे एक्सपीरियंस तो उनको भी है, मेरे को ज्यादा, इनको कम मेरा है, बस छोटा है ना अभी इतना है तो ना। तक। मेरा छोटा है ना, उन्होंने 10 साल खिलाया है। वैसे आपकी उम्र कितनी है? 28। 28? हम आसपास के ही हैं बस। आप 43 में? आसपास आप के भी ही है ना। 43? ना घर की परवाह ना लोगों का डर है, तेरी और मेरी बराबर उम्र है, वही बात। अगला प्रश्न ये है मैडम्स, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को हट्टे कट्टे यानी मसल्स वाले पुरुष ये खड़े हैं जैसे आकर्षक लगते हैं? मुझे तो लगते हैं, क्योंकि मेरे पति एकदम मस्त फिजिक उनका बहुत अच्छा है, रोज एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, और इसलिए वो मुझे तो पसंद है। मेरा तो आपकी तरह है, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मौका ही निकल गया ना, नहीं तो फिर वो तो बात ही और होती है। क्या करें, निकल गया मौका, पछताना अब तो। लेकिन ये हर एक को ऐसी बॉडी बिल्डर तंदुरुस्त हर एक को लगता है। लड़कियां चाहती हैं, हाँ, वो सोचते हैं ये कि- क्यों? और खासकर आपकी फिल्मों की तरह ऐसी दीवानी करती है, सलमान खान जैसी बॉडी हो बिल्कुल, और अच्छे लगते हैं वो, हैंडसम ये, और बॉडी कितनी अच्छी है। आप जब ये शर्ट निकालते हैं ना जी, तब तो बस हाय तो बात। लड़के तो वैसे बोल लेते, लड़कियां शर्म के मारे बोलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर हाय मचाती रहती है, अपने अंदर ही अंदर बस, और अंदर ही बोल नहीं सकती ना, क्या करें। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %50 राजदेवी जी, जया जी 34%। आए देखें कि कितनों को आकर्षक लगते हैं। नीचे 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 ऊपर ऊपर भाई, नीचे नीचे, अरे ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे 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 नीचे, ना 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 ना, नीचे नीचे, अरे खाली ऊपर खाली ऊपर रहो, ऊपर खाली ऊपर
थकान दूर होगी ना मेरी, थकान दूर होगी भाई को